राम मंदिर चढ़ावे में कथित गड़बड़ी को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन अब यही मुद्दा सियासी करवट ले चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को सीधे श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर खुली चुनौती देकर राजनीतिक बहस का रुख बदल दिया है। अब सवाल सिर्फ राम मंदिर का नहीं बल्कि ये भी है कि क्या अखिलेश यादव राम के बाद मथुरा पर भी अपना रुख साफ करेंगे या फिर उनका सॉफ्ट हिंदुत्व यहीं आकर मुश्किल में फंस जाएगा। यूपी की राजनीति में राम मंदिर हमेशा बीजेपी की सबसे मजबूत राजनीतिक पिच रहा है। 1990 के दशक से शुरू हुआ राम मंदिर आंदोलन बीजेपी के लिए सिर्फ धार्मिक मुद्दा नहीं बल्कि सबसे बड़ा चुनावी आधार बना। इसी मुद्दे ने पार्टी को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र तक पहुंचाया। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की पहचान लंबे समय तक मुस्लिम यादव यानी कि M22 समीकरण की राजनीति से रही। मुलायम सिंह यादव के दौर में अयोध्या आंदोलन के दौरान लिया गया रुख आज भी राजनीतिक इतिहास का हिस्सा माना जाता है, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। राम मंदिर में कथित चढ़ावा अनियमितता के मामले को लेकर अखिलेश यादव लगातार बीजेपी और योगी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर अयोध्या को सियाराम धाम के रूप में विकसित करेंगे और सनातन गौरव को नई पहचान देंगे। राजनीतिक जानकार इसे सपा की सॉफ्ट हिंदुत्व रणनीति मान रहे हैं, लेकिन इसी बीच आगरा की जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरा राजनीतिक खेल ही बदल दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या की चिंता करने की जरूरत नहीं है, पहले रामलला का दर्शन कीजिए और फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी खुलकर अपना पक्ष रखिए। मुख्यमंत्री योगी ने आगे कहा कि अगर श्री राम जन्मभूमि की तरह श्री कृष्ण जन्मभूमि को भी सम्मान मिलना चाहिए तो विपक्ष को इस पर खुलकर बोलना चाहिए। यही बयान अब राजनीतिक बहस का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यही वो मुद्दा है जहां समाजवादी पार्टी सबसे कठिन स्थिति में दिखाई देती है, क्योंकि अगर सपा श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्ष में खुलकर बोलती है तो उसके पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक में संदेश अलग जा सकता है, और अगर चुप रहती है तो बीजेपी उस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप और तेज कर सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से अखिलेश यादव लगातार अपनी राजनीतिक रणनीति बदलते हुए नजर आ रहे हैं। पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ साथ वे सवर्ण और धार्मिक वोटरों तक भी पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही वजह है कि उनके कई बयान पहले की तुलना में अलग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी का दावा है कि हिंदुत्व उसके राजनीतिक एजेंडे का मूल आधार है और विपक्ष इस मैदान में टिक नहीं सकता। अब पूरा विवाद सिर्फ राम मंदिर चढ़ावा मामले तक सीमित नहीं रह गया है, ये बहस इस बात पर भी पहुंच गई है कि आखिर विपक्ष की धार्मिक राजनीति की सीमा क्या है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2027 का विधानसभा चुनाव सिर्फ विकास और कानून व्यवस्था पर नहीं बल्कि सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर भी लड़ा जा सकता है। बीजेपी हिंदुत्व और सांस्कृतिक मुद्दों को मजबूत करने की कोशिश करेगी, जबकि समाजवादी पार्टी पीढ़ी और सामाजिक न्याय के एजेंडे को आगे बढ़ाएगी। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी द्वारा श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठाना सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि 2027 की राजनीति का नया संकेत माना जा रहा है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी उतनी ही मुखरता से बोलेंगे जितनी राम मंदिर चढ़ावा मामले पर दिखा रहे हैं, या फिर ये मुद्दा उन्हें राजनीतिक असहजता में डाल देगा। आने वाले दिनों में सपा का रुख ही तय करेगा कि ये बहस केवल बयानबाजी तक सीमित रहती है या 2027 के चुनाव का बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाती है।